नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्रिय संजय और आज मैं आपको बताऊंगा कि कोई मोबाइल में जब चार्जर का पिन लगाने से जो चार्जर में जो लाइट है वो ऑफ हो जाता है, मतलब कि चार्जर का कोई फॉल्ट होता है तो उसको कैसे चेक किया जाता है, उसको कैसे रिपेयर किया जाता है। तो चलिए समझते हैं उसके रिपेयरिंग के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरे पास अभी एक मोबाइल है गैलेक्सी मेगा जिसमें फॉल्ट है। देखोगे तो चार्जर का, जब हम चार्जर का पिन लगाते हैं तब ये मोबाइल में चार्ज नहीं हो रहा है और चार्जर पे जो इंडिकेट होता है वो बंद हो जाता है। देखो ये इंडिकेट, आप ये अभी मैंने चार्जर ऑन रखा है, ये चार्जर का इंडिकेट है, वो इसमें लगाने से देखो ये इंडिकेट भी ऑफ हो जाता है। एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो ये अभी ये चार्जर का पिन है, मैं ये प्लग इन करता हूँ तब देखोगे तो इसमें जो है वो ऑफ हो जाएगा। देखो ये मैंने चार्जर का पिन लगा, देखो ये चार्जर का पिन मैंने लगाने से ये जो चार्जर है वो ऑफ हो जाता है। देखो उसका लाइट ये अभी ऑन है। अब आप देखोगे तो देखो ये मैं थोड़ा ऐसे रख देता हूँ। देखो जब मैं चार्जर का पिन ऐसे लगाऊंगा तो ये ऑफ हो जाता है, उसको निकालने के बाद ये ऐसे ऑन हो जाता है। तो आपके पास कभी भी आपके पास कोई ऐसा फॉल्ट है कि जिसमें चार्जर इंडिकेट नहीं बता रहा है और चार्जर का जो लाइट है वो भी ऑफ हो जाता है, चार्जर में जो लाइट रहता है वो भी ऑफ हो जाता है, तो उसको कैसे चेक किया जाता है, कैसे रिपेयर किया जाता है, तो चलिए हम देखते हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम ये मोबाइल को डिसेंबलिंग करेंगे। देखो तो ये मोबाइल को डिसेंबलिंग करने के लिए ये उसका बैक कवर है, उसको ऐसे निकाल लेना है। देखो ये मैंने उसका बैक कवर जो है वो अलग कर दिया है। उसके बाद ये उसका बैटरी है, बैटरी को भी ये निकालना है। लेकिन जब भी कोई मोबाइल में आप बैटरी निकालो तब ये याद रखना कि मोबाइल को स्विच ऑफ करके ही बैटरी निकाले, ताकि आपका मोबाइल जो है उसका सॉफ्टवेयर है वो सेफ रहे। देखो ये मैंने मोबाइल को स्विच ऑफ करके किया, उसके बाद आप जो है वो बैटरी निकाल लेना। ये बैटरी मैंने उसमें रिमूवेबल कर ली। उसके बाद आप देखोगे तो इसका मॉडल नंबर लिखा है GTI 9152, ये इसका मॉडल नंबर है, आप देखोगे तो। उसके बाद ये जो सारे स्क्रू है वो आपको इसमें से अलग कर देना है, निकाल लेना है। उसके लिए आप सही जो स्क्रू ड्राइवर आता है 4 पार्ट वो ले ले। ये मैंने उसका बैक पैनल जो कवर था वो मैंने निकाल दिया है। मैं ये साइड में इसको रख देता हूँ इधर। देखो उसके बाद हमारा ये जो मदरबोर्ड आप देख रहे हो, ये सर्किट देख रहे हो, सर्किट को अलग करना है। सर्किट को अलग करने के लिए ये इसका डिस्प्ले कनेक्टर है, इसको ऐसे निकाल देना है। ये इसका रिंगर और हैंड्स फ्री कनेक्टर है, ये आप निकाल देना है। ये उसका जो कैमरा है, फ्रंट कैमरा, ये निकाल देना है। ये ईयर स्पीकर और सेंसर का कनेक्टर है, वो निकाल देते हैं। उसके बाद ऐसे आपको ये मोबाइल को सर्किट में से ऐसे अलग कर देना है। मोबाइल को ऐसे ये सर्किट से अलग करना है। देखो ये इसका देखोगे तो डिस्प्ले वाला भाग है, मैंने जो अलग कर दिया है वो भी मैं इधर रख देता हूँ। ये आप देखोगे तो ये हमारा सर्किट बोर्ड है और ये सर्किट बोर्ड जो है इसमें फॉल्ट है हमारे चार्जर का। इधर जब हम चार्जर का पिन लगाते हैं तब जो चार्जर में जो लाइट आता है वो ऑफ हो जाता है। एक बार मैं थियोरिकल आपको चार्जर सर्किट की डिज़ाइन कैसी होती है वो मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसको ऐसे साइड में रख देता हूँ। देखोगे तो ये कागज़ पे मैं आपको बताऊँगा। देखो जब भी आपके पास कभी कोई चार्जर का फॉल्ट आता है तो उसको चार्जर का सर्किट के डिज़ाइन कैसे है, ये हमारा होता है चार्जर कनेक्टर। देखो ऐसे, और ये इसके पीछे का वाला किसी में 5 कॉन्टेक्ट है, किसी में 6 कॉन्टेक्ट रहता है। ये आप देखोगे तो ये वाला ऐसे कॉन्टेक्ट रहता है। उसमें से इस साइड का हम ग्राउंड ले लेते हैं, ये ग्राउंड है नेगेटिव सप्लाई के लिए। देखो ये नेगेटिव सप्लाई, ये हमारा पॉजिटिव सप्लाई वाला लाइन है, पॉजिटिव लाइन।
इधर इसको वी बेस या वी बस या तो वी चार्जर भी इसको जो है वो बोला जाता है, जहाँ वोल्टेज आप चार्जर लगाने के दौरान ये वोल्टेज आता है इधर 5 to 6 वोल्टेज डीसी इधर आपको मिलने वाला है। ये वोल्टेज जो हमारे मोबाइल में जब हम चार्जर का पिन प्लग इधर हम इनपुट करते हैं तब ये वोल्टेज जो 5 to 6 वोल्टेज है वो आगे जाके पॉजिटिव वोल्टेज, कई मोबाइल में ये लाइन में सेफ्टी के लिए ऐसे फ्यूज़ यूज़ करते हैं, कई कंपनियाँ फ्यूज़ यूज़ किया हुआ है, एफ उसका कोड है। कई कंपनियाँ इसमें बीच में लोड के लिए जो शंट का काम करता है वो कोयल भी यूज़ करता है। और बाद में ये जो हमारा लाइन है वो कहीं रेगुलेटर जो आईसी होती है, जो चार्जर रेगुलेटर, इसमें ये सप्लाई भेजी जाती है जो 6 वोल्टेज का करीबन सप्लाई रहता है। ये जो मैंने अभी बताया ये चार्जर रेगुलेटर आईसी है, या तो कई मोबाइल में वो अलग होता है, कई मोबाइल में वो पावर सप्लाई के साथ रहता है, तो ऐसे अलग अलग सब मोबाइल में डिजाइन रहता है, लेकिन होता है सब में चार्जर रेगुलेटर। और ये मैंने आपको इसका जो सीरीज में पार्ट्स आता है ये बताया। कई मोबाइल तो ऐसे, कई कंपनियां तो ऐसे है कि इसके मोबाइल के चार्जर में इसमें कोई पार्ट्स ही नहीं रहता, ये डायरेक्ट ये लाइन जो है वो चार्जर रेगुलेटर आईसी में जाती है। बीच में कहीं इसमें कोई जीना डायोड लगा देते हैं। देखो ये जीना डायोड है, मैं अभी इसका सिंबल आपको बता रहा हूँ, इसका जीना डायोड का ऐसे सिंबल रहता है। कई कंपनियाँ इसमें कैपेसिटर लगाते हैं, कई कंपनियाँ ऐसे एक कैपेसिटर, कोई जो है उसमें 2 कैपेसिटर ऐसे लगाते हैं। ये जीना डायोड क्या काम करता है, जीना डायोड का हमने बेसिकली आगे लेक्चर में पढ़ चुके हैं हम, कि जब इधर कोई 5 वोल्टेज या तो 6 वोल्टेज से अप होगा तो ये वोल्टेज अपने आप जीना डायोड जितने कैपेसिटी का होगा उतने हिसाब से ये अपने अंदर ही ऐसे नेगेटिव वोल्टेज को नेगेटिव के साथ ही पॉजिटिव को ग्राउंड कर देगा, तो ये इधर वोल्टेज ज़्यादा नहीं आएगा, इसलिए इसे रेगुलेट वोल्टेज बनाता है। कैपेसिटर क्या काम करता है, कैपेसिटर वोल्टेज फिल्टर करने का काम करता है। जब हमको भी डुप्लीकेट मोबाइल में चार्जर लगाते हैं उसमें से फिल्टर होके नहीं आता है तो ये वोल्टेज को जो है वो नेगेटिव इसका नेगेटिव सिरा ग्राउंड किया जाता है, उसका पॉजिटिव सिरा पॉजिटिव सप्लाई पे है, तो ये कोई जब डुप्लीकेट चार्जर लगाने से कोई एरर ना आए, इसलिए ये कैपेसिटर जो काम करता है। और ये आप देखोगे तो बाद में ये लाइन सीधा हमारे रेगुलेटर आईसी में दे दिया जाता है। तो फॉल्ट कभी आपके पास ऐसा आता है जो अभी हमारे मोबाइल में है कि जब हम चार्जर का पिन प्लग इन करते हैं तब उसका चार्जर इंडिकेट ऑफ हो जाता है, तो उसका मतलब सीधा ये होता है कि हमारे मोबाइल में चार्जर का पॉजिटिव जो लाइन है, चार्जर की जो पॉजिटिव लाइन है वो कहीं ना कहीं ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो चुकी है, इसलिए ऐसा होता है। इसमें ये जो पैरेलल पार्ट्स आप देख रहे हो, ये जीना डायोड, ये भी शॉर्ट हो सकता है। ये कैपेसिटर आप देख रहे हो, दोनों में से कोई एक कैपेसिटर ये शॉर्ट हो सकता है, या तो आपका रेगुलेटर जो आईसी रहता है चार्जर रेगुलेटर वो भी शॉर्ट हो सकता है, या तो आपका जो चार्जर रेगुलेटर जो आपका चार्जर कनेक्टर है ये भी शॉर्ट हो सकता है। तो आपको क्या करना है, ये जो ग्राउंड के साथ अभी ये जुड़ जाने से, ये लाइन ग्राउंड के साथ जुड़ जाने से ये फॉल्ट बनता है। तो आइए हम एक बार देखते हैं कि ये लाइन में जो है वो कोई पैरेलल पार्ट शॉर्ट है, या तो रेगुलेटर आईसी खराब है, या तो हमारा चार्जर कनेक्टर खराब है, वो हम देख लेते हैं। तो एक बार चलिए फिर से हम अपना जो हमारा सर्किट में प्रैक्टिकल जो फॉल्ट है अभी चार्जर का शॉर्टिंग का, ये हमारा ये सर्किट है। ये सर्किट में आप देखोगे मैंने अभी आपको बताया था कि चार्जर रेगुलेटर जो ये कनेक्टर है आप देख सकते हो, ये वाला ये कनेक्टर में पीछे आप देखोगे इधर देखोगे तो इसमें इधर ये सब कॉन्टेक्ट रहता है इसमें, और ये कॉन्टेक्ट सब है, उसमें से ये इसका पॉजिटिव लाइन है जो आगे जाता है, देखो आप देख रहे हो। और इसमें एक इसे ब्लैक कलर का इधर आपको दिखाई देगा, देखो ये ब्लैक कलर का इधर एक दिखाई देगा, और इधर एक आपको ये जो ब्राउन कलर का है, ये दोनों पार्ट्स इसका पैरेलल पार्ट्स है। जो ये ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है वो हमारा जीना डायोड है जो मैंने अभी बात किया था वो, और ये आपको दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर का वो हमारा कैपेसिटर है। तो ये लाइन में अभी जो शॉर्टिंग का फॉल्ट है, तो वाकई ये शॉर्ट है कि नहीं है वो हम एक बार जो है वो तय कर लेते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना है, मल्टीमीटर से हम ये चेक कर सकते हैं। हमारा मल्टीमीटर आप देखोगे तो ये हमारा मल्टीमीटर है, मीटर में डायोड बीप बजर की रेंज में आपको चेक करना है। ये चेक करने के लिए हमारा जो रेड प्रोड है वो कहीं हम ग्राउंड कर देते हैं, ये मैंने इधर ग्राउंड कर दिया। और हमारा ये जो प्रोड है ब्लैक प्रोड वो हम चार्जर रेगुलेटर जो कनेक्टर है वहाँ रखते हैं। देखो मैं अभी रख रहा हूँ, अभी मैं इसे रखता हूँ। देखो तो इधर आप देखोगे कैपेसिटर के इस साइड बीप आ रहा है, और दूसरे सिरे पे हम देखेंगे, देखो इधर भी बीप आ रहा है। कोई भी कैपेसिटर
दोनों साइड अगर बीप बताए तो उसका मतलब ये है कि ये लाइन में शॉर्टिंग है। देखो मैं आपको एक बार नज़दीक से बताना चाहूँगा। ये मैं चेक कर रहा हूँ, देखो देखो ये मैं चेक कर रहा हूँ। ये कैपेसिटर के इस साइड के सिरे पे मैं रखता हूँ तो भी ग्राउंड आता है, देखो बीप आता है। और इस साइड के सिरे पे हम रखते हैं, देखो तो भी बीप आता है। तो मतलब कि ये जो हमारा पॉजिटिव लाइन है उसमें कहीं ना कहीं कोई पार्ट शॉर्ट है। ये इसका मतलब ऐसे नहीं होता है कि ये कैपेसिटर शॉर्ट है। इसमें पैरेलल पार्ट्स कोई भी, मैंने आपको बताया था कि जिनर डायोड शॉर्ट हो सकता है, या तो ये कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है, या तो हमारा चार्जर रेगुलेटर जो है एक आईसी है वो शॉर्ट हो सकता है, या तो हमारा ये कनेक्टर है वो शॉर्ट हो सकता है। तो उसके बाद उसके लिए आपको क्या करना है, सब पार्ट्स को एक निकाल के, सर्किट में से निकाल के चेक करना है। सब पार्ट्स को एक एक करके निकाल के चेक करना है। तो सबसे पहले इसमें हम डाउट करेंगे हमारे जिनर डायोड पे, क्योंकि जिनर डायोड जो है सबसे ज़्यादा रेगुलेटर का काम करता है। उसमें वोल्टेज जो अब कोई हाई वोल्टेज आ जाता है तो उसको शॉर्ट हो जाता है। तो सर्किट से जिनर डायोड को हम एक बार निकाल के देख लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये देखोगे तो ये निकालने के लिए सबसे पहले इसे मैं रखता हूँ। उसके बाद जो भी पार्ट्स आपको निकालने हैं उस पर थोड़ा पेस्ट लगाएंगे। देखो ये मैं लगा देता हूँ। पहले हम ये जिनर डायोड है उसको निकालने का प्रोसेस बताएंगे। ये अभी मैंने हॉटर गन ऑन किया। हॉटर गन ऑन करने के बाद हम उस पर ऐसे हीट देते हैं। देखो थोड़ी देर इसको हीट आपको कंटिन्यू इसको जारी रखना है, ताकि आपका जो पार्ट्स है वो लूज़ हो जाए। लूज़ हो जाने के बाद आपको सर देखो ये मैंने जिनर डायोड जो है वो निकाल दिया है। ये हमारा जिनर डायोड है जो मैंने अभी निकाला है, वो उसको साइड में रख देते हैं। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा फॉल्ट जो शॉर्टिंग का था वो अभी शॉर्टिंग निकल चुका है कि नहीं। देखो फिर से हम अपना मल्टीमीटर में ये चेक करेंगे। ये हमारा मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर में बीप की डायोड की रेंज में ही हम चेक करेंगे। हमारा कोई भी प्रोडक्ट हम ग्राउंड के साथ रख सकते हैं। उसके बाद हम ये कैपेसिटर पर देखो अभी इधर भी शॉर्ट, अभी इधर भी बीप आ रहा है, इस साइड भी बीप आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि अभी हमारा शॉर्ट वैसे का वैसे ही, अभी शॉर्टिंग निकला नहीं है। देखो मैंने जिनर डायोड जो सर्किट में से उठा लिया, उसके बाद का जो सर्किट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो ये सर्किट में से मैंने जिनर डायोड जो है वो अभी निकाल दिया है, कैपेसिटर है। तो आइए हम एक बार कैपेसिटर को भी निकाल के देख लेते हैं कि हमारा कैपेसिटर जो है वो ख़राब है कि नहीं है। हॉटर गन को ऑन करने के बाद इसे आपको हीट देना है। ये मैंने देखोगे तो अभी कैपेसिटर को भी निकाल लिया। देखो निकालने के बाद मैं ये साइड में रख देता हूँ। अब हम एक बार फिर से वो चेक करेंगे। देखो ये एक साइड भी पा रहा है, उसमें तो आता ही है। दूसरी साइड देखो अब हम चेक करते हैं, कोई बीप नहीं है, रीडिंग आने लगा। ये 500 के करीबन रीडिंग आता है, मतलब रेजिस्टेंस आता है। तो हमारा जो फॉल्ट था वो ये कैपेसिटर ही फॉल्ट था, कैपेसिटर ही शॉर्ट था। देखो तो ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाने की वजह से हम जब चार्जर का पिन लगाते हैं तब चार्जर इंडिकेट जो है वो ऑफ हो जाता है। देखो उसमें तो आप देखोगे तो ये मैंने अभी जहाँ से जो कैपेसिटर निकाल लिया है, ये कनेक्टर वो बता रहा हूँ। देखो ये जिनर डायोड एक जगह से हमने निकाला था। जिनर डायोड निकालने के बाद भी ये फॉल्ट वैसे का वैसे रहने से हमने इसमें से जो हमारा कैपेसिटर था वो निकाला। तो कैपेसिटर निकालने के बाद हमने देखा कि हमारा फॉल्ट जो है वो भी सॉल्व हो गया है। एक बार हम चार्जर का फिर से प्लगिंग करके जो हम देखते हैं कि ये फॉल्ट सॉल्व हो चुका है कि नहीं। इसके लिए सबसे पहले मीटर को हम साइड में रख देते हैं। ये हमारा जो चार्जर अभी चल रहा है, देखोगे तो
चार्जर इंडिकेट शो करने लगा। तो ये मोबाइल में जो चार्जर का फॉल्ट था, ये चार्जर इंडिकेट जब चार्जर का पिन हम लगाते थे तो ये इंडिकेट जो है चार्जर में वो बंद हो जाता था। तो आप इसे चेक करके आप दोस्तों अभी हमने देखा कि जो मोबाइल में है वो चार्जर का पिन लगाने से चार्जर का एलईडी जो है वो ऑफ हो जाता है। मतलब कि चार्जर में जब शॉर्टिंग होता है तो उसको कैसे चेक किया जाता है, उसको कैसे रिपेयर किया जाता है, वो मैंने आपको आज बताया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो के बारे में कोई सुझाव है तो प्लीज आप कमेंट लिख सकते हो। हम ऐसे ही कहीं मोबाइल के सोल्यूशन लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।